आगे चलते हैं। अब दूसरा अलंकार शब्दालंकार में है और ये उभय अलंकार में भी माना जाता है, जिसका नाम है श्लेष। इसको और देख लेते हैं। श्लेष अलंकार क्या है? श्लेष्टै पदैरनेकार्था विधाने श्लेषे उच्यते वर्ण प्रत्यय लिंगानाम प्रकृत्योः पदयोरपि श्लेषाद विभक्ति वचन भाषाणाम अष्टधाचसः। इस प्रकार से साहित्य दर्पणकार कहते हैं कि श्लिष्ट पदों के द्वारा जब अनेक अर्थ का अभिधान किया जाए तो श्लेष अलंकार होता है। वर्ण प्रत्यय लिंग प्रकृति पद और विभक्ति वचन भाषा, इन प्रकार से 8 प्रकार का होता है। और काव्य प्रकाशकार भी यही कहते हैं, बस शब्द अलग हैं। वाच्य भेदेन भिन्ना यद युगपद भाषण स्पृशः श्लिष्यन्ति शब्दाः श्लेषो सावक्षरादिभिरष्टधा। श्लिष्ट शब्दों से जब अनेक अर्थों का अवगमन होता है तो श्लेष अलंकार होता है। ये 8 प्रकार का है। वो 8 प्रकार कौन कौन से हैं? वर्ण श्लेष, पदश्लेष, प्रत्यय श्लेष, लिंग श्लेष, प्रकृति श्लेष, पदश्लेष, विभक्ति श्लेष, वचन श्लेष, भाषा श्लेष। तो इस प्रकार से ये 8 इसके उदाहरण इन्होंने भेद बताए हैं। अब थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। इसके बहुत सारे उदाहरण मैंने सीधा का सीधा साहित्य दर्पणकार से लिए हैं। एक बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है, इसको तो कभी मत भूलिएगा। श्लेष का उदाहरण है पृथुकार्थ स्वर पात्रम भूषित निःशेष परिजनम देव विलसत करेणुगयनम संप्रति सममावयोः सदनम। भाई यहाँ पर कहते हैं एक व्यक्ति बड़ा गरीब है और गरीबी की हालत में जाता है और जाकर के राजा के सामने कहता है कि आवयोः सदनम समम, आपका और हमारा घर बराबर है। क्यों? तो कहते हैं पृथुकार्थ स्वर पात्रम, हमारे यहाँ पर जो है पृथु माने बच्चों का, कार्त पृथुक जो बच्चे हैं उनका आर्त स्वर गूंज रहा है। और जो हमारे यहाँ पर जो लोग हैं वो भू उषित अर्थात भूमि पर उषित माने सो रहे हैं। निशेष परिजनम देवा और विलसत करेणु गहनम, और विलसत का माने होता है चूहा जो बिलों में रहता है, तो बिलों में रहने वाले चूहों की धूल से सारा का सारा घर व्याप्त है। तो फिर राजन का अर्थ कैसे निकलता है? तो कहते हैं पृथु कार्त स्वर पात्र, अर्थात पृथु माने बड़े बड़े सोने चांदी आदि के जो पात्र हैं, उन पात्रों का स्वर यहाँ पर गुंजायमान हो रहा है। हाँ, और भूषित निशेष परिजनम देव, भाई ये भूषित हो रहा है, सारे परिजन कुटुंबी लोग यहाँ पर रह रहे हैं। और विलसत करेणु गहनम, तो विलसत माने विलसित हो रहा है किससे? करेणु गहनम, मतलब जो हथनियां हैं, हथनियों की धूलों से ये जो है विलसित हो रहा है, शोभायमान हो रहा है। तो आपका और हमारा घर बराबर है। तो ये यहाँ पर श्लेष का प्रयोग है। एक शब्द है, दो दो अर्थ दे रहे हैं। तो ये श्लेष में ही तो द्विसंधान आदि महाकाव्य लिखे जाते हैं। धनंजय का जो द्विसंधान है इसी में लिखा गया है, श्लेष में। और देखिएगा और भी इसके उदाहरण है। प्रतिकूलताम उपगते ही विधौ विफलत्वमेति बहुसाधनता अवलंबनाय दिन भर तुरभून्न पतिष्यतः करसहस्रमपि अत्र विधौ। यहाँ पर विधौ, विधु, विधि, इन शब्द सारे शब्दों में क्या है? एकार, इकार, ओकार। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है इसके कारण से भी श्लेष अलंकार यहाँ पर माना गया है। आगे देख लीजिएगा, इसके और उदाहरण देख लेते हैं। किरणा हरिणांकस्य दक्षिणश्च समीरणः कांतोत्संगजुषाम नूनम सर्वे एव सुधाकिरा। अब यहाँ पर सुधाकिर जो शब्द है वहां पर क्विप और का दोनों प्रत्ययों में यहाँ पर श्लेष है इस कारण से। और यहाँ पर बहुवचन एक वचनों में भी जो है वचन श्लेष भी माना गया है। अच्छा, एक और उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है, देखिएगा कि विकसन नेत्र नीलाब्जे तथा तन्व्या स्तनन्द्वयी तव दत्ताम सदा मोदाम लसत तरल हारिणी। यहाँ पर नपुंसक और स्त्रीलिंग में श्लेष होने से वचन श्लेष भी यहाँ पर है। आगे देख लेते हैं। अयम सर्वाणि शास्त्राणि हृदिज्ञेषु च वक्ष्यति सामर्थ्य कृत मित्राणाम च नृपात्मजः। हाँ, और आगे देखिएगा। नीता नामाकुली भावम लुब्धैर्भूरिशिखी मुखैः सदृशेवन वृद्धानाम कमलानाम तदीक्षणे। अत्र लुब्ध, शिली, मुखादि शब्दों का श्लिष्टत्व यहाँ पर है और विभक्ति के भेद से यहाँ पर प्रकृति श्लेष है। भाई यहाँ पर क्या है? विभक्तियों में कोई भेद नहीं किया है, अभेद होने से यहाँ पर प्रकृति श्लेष माना गया है।
तो ये देखिएगा यहाँ पर सारा इन्होंने स्पष्ट कर दिया, सारे उदाहरण मैंने स्पष्ट कर दिया। आप सारे उदाहरणों को याद कर लो लिख करके, ये हम आपको नोट्स भेज रहे हैं। आज हमने बहुत सारे नोट्स सर्कुलेट किए हैं यहाँ से। हाँ, तो आप टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर जो भी लोग जुड़े हुए हैं सब एक बार सारे के सारे जितने भी आपके जो ग्रुप है उन सारे नोट्स को देख लीजिए, आद्योपंत रट लीजिए, पढ़ लीजिए। हाँ, तब जा करके आपकी तैयारी पूरी पक्की मानी जाएगी। अब आगे देख लीजिएगा, देखते हैं इसमें। आगे देखिएगा और उदाहरण इसमें आते हैं। इसके बाद में सर्वस्वं हर सर्वस्य त्वं भव छेद तत्परः नयोपकार साम मुख्य मायासी तनुवर्तनम अत्र हर इति पक्षे शिव संबोधनम इति सुख। तो यहाँ पर भी इन्होंने जो है हर जो शब्द है उसके दो अर्थ निकल रहे हैं, शिव संबोधन भी हो रहा है और हिरी धातु में विभक्ति तिंग प्रत्यय लगने पर तो हर बन रहा है। ऐसे ही भाव के साथ में, भाव भाव शब्द के साथ में भी वही है भाई, दोनों अर्थ निकल रहे हैं। तो ये जो है यहाँ पर भी श्लेष अलंकार है। एक और देखिएगा, महदेशुर संदम में तमव समा संगमा गमा हरणे हर बहु शरणम तम चित्तमोहम अवसर उमे सहसा। तो ये देख लीजिएगा, यहाँ पर भी वही श्लेष अलंकार का प्रयोग किया है। श्लेष अलंकार के इन्होंने भेद कितने किए हैं, इनके कितने इन्होंने भेद किए हैं, देखो पहले तो इन्होंने 8 भेद कर दिए, ठीक है। वर्ण, प्रत्यय, लिंग, प्रकृति, पद, विभक्ति, वचन और भाषा। इसके बाद फिर 3 भेद और कर दिए, सभंग, अभंग और उभयात्मक, माने सभंगाभंग। ये 3 प्रकार के भेद करके श्लेष को और भागों में बांट दिया है। तो आप इनको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब आगे चलते हैं।